हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अदनान एंड स्वागत है आपका डे 6 में। और आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएल में फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि एसक्यूएल फंक्शंस आखिर होते क्या हैं। ये कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हम इनकी मदद से कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कुछ स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, डेटा हैंडलिंग कर सकते हैं। इन्हीं सब कुछ टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम लोग फंक्शंस की हेल्प लेते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग एसक्यूएल फंक्शंस की डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। SQL functions are pre-built functions that perform calculation, manipulation of data and returns the results। तो जैसा कि आप लोगों ने डेफिनेशन देख लिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं SQL के जो फंक्शंस होते हैं उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखिए SQL में हमारे पास दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं। पहला होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन और दूसरा होता है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन का अगर हम मतलब देखें, ये वो फंक्शंस होते हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं किसी स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करने के लिए। और सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं हमारे सिस्टम में और कॉमनली यूज किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए मूव करते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जो था स्ट्रिंग फंक्शंस इन एसक्यूएल। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस का मीनिंग क्या होता है। स्ट्रिंग फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो स्ट्रिंग या टेक्स्ट डेटा के साथ काम करते हैं। इनका यूज करके हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग की लेंथ चेक कर सकते हैं या फिर स्ट्रिंग के केस को कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम दो स्ट्रिंग्स को कनकैट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं और अपर और लोअर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा मोस्ट यूज स्ट्रिंग फंक्शंस इन एसक्यूएल की, तो वो है अपर, लोअर, लेंथ, सब स्ट्रिंग, नाउ, फॉर्मेट, कनकैट, रिप्लेस एंड ट्रिम। ऐसा नहीं है केवल इतने ही हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शंस एसक्यूएल में अवेलेबल हैं। हमारे पास मोर देन 30 एसक्यूएल के अंदर स्ट्रिंग फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले जाएंगे गूगल पर और वहां आप टाइप करेंगे MySQL स्ट्रिंग फंक्शंस। देखिए जैसा कि मैंने टाइप करा MySQL स्ट्रिंग फंक्शंस, देन मैं इसको सर्च करूंगा और पहला ही ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं वो है 14.8 स्ट्रिंग फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे और आप MySQL की इस टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। और आप देख पा रहे होंगे आपके सामने सारे ही स्ट्रिंग फंक्शंस मेंशन किए गए हैं और साथ ही साथ उनकी डिस्क्रिप्शन भी मेंशन की गई है। मैं आपको जो अभी बता रहा हूँ वो सबसे ज्यादा मोस्ट यूज SQL स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में बता रहा हूँ। बट एक बार आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आकर के सारे ही स्ट्रिंग फंक्शंस को गो थ्रू करें, साथ ही साथ उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ें। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं SQL वर्कबेंच की स्क्रीन पर ताकि हम बाकी सारे स्ट्रिंग फंक्शंस की डिटेल्स को चेक कर पाएं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना अपर फंक्शन के बारे में। सो अपर फंक्शन क्या करता है? अपर फंक्शन कन्वर्ट्स करता है सारे ही कैरेक्टर्स को जो भी स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है इन अपर केस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट करा हुआ है एम्प्लॉयज के नाम से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना टेबल प्रिंट कर लेते हैं। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल नेम विच इज एम्प्लॉयज। अब आप देखेंगे कंप्लीट एम्प्लॉयज टेबल आपके सामने प्रिंट हो चुका है, जिसमें आपके पास कॉलम्स लाइक एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल है, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम अवेलेबल है, एम्प्लॉय का लास्ट नेम अवेलेबल है, एम्प्लॉय की सैलरी अवेलेबल है, ईमेल आईडी अवेलेबल है एंड सिटी का कॉलम अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट नेम में जो केसेस हैं वो अपर नहीं है अभी करंटली, बट मैं अपनी क्वेरी रन करूंगा सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा अपर। देन हम इन पर्टिकुलर ब्रैकेट्स में अपना कॉलम का नाम लिखेंगे जिस कैरेक्टर्स को हम अपर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय फर्स्ट नेम फ्रॉम द टेबल नेम एम्प्लॉयज। अब हम इस पर्टिकुलर क्वेरी को रन करेंगे और आप देखेंगे कि सारे ही फर्स्ट नेम जो है वो अपर में हो चुके हैं। इसी तरीके से हमारा अपर फंक्शन वर्क करता है और इसका ठीक अपोजिट यानी कि वाइस वर्सा लोअर फंक्शन का वर्क होता है। लोअर फंक्शन क्या करेगा? सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कर देगा, जैसे कि सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। कोड हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम लोग बस अपर की जगह लोअर चेंज कर देंगे, लोअर एम्प्लॉय फर्स्ट नेम। अब हम इस पर्टिकुलर क्वेरी को रन करेंगे और आप देखेंगे सारे ही जो फर्स्ट नेम है वो जो है लोअर में कन्वर्ट हो चुके हैं। और इसी तरीके से हमारा एसक्यूएल में अपर और लोअर वर्क करता है। तो चलिए मूव करते हैं अपने थर्ड फंक्शन के ऊपर। थर्ड फंक्शन है हमारा लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है? लेंथ फंक्शन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिटर्न करता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहते हैं ईमेल में कितने कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, तो हम लोग प्रिंट करेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी
और साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम भी प्रिंट हो, सो एम्प्लॉय फर्स्ट नेम देन कॉमा, अब हम यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ ईमेल। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को बंद करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉयज करके एंड देन इस पर्टिकुलर क्वेरी को रन करेंगे। अब आप देखेंगे कि हर एम्प्लॉयर नेम के आगे उसकी जो ईमेल की लेंथ है वो प्रिंट हो चुकी है, और इसी तरीके से लेंथ फंक्शन हमारा यूज होता है। पर्टिकुलरली जो अभी मैं आपको बता रहा हूं वो सबसे ज्यादा मोस्ट यूज एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में बता रहा हूं। तो चलिए मूव करते हैं अपने फोर्थ फंक्शन के ऊपर, जो है सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग बेसिकली यूज की जाती है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से कुछ पर्टिकुलर हिस्सा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग चाहते हैं फर्स्ट नेम से केवल 3 कैरेक्टर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट हो सारे ही नेम के, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा सबस्ट्रिंग, देन हम उसे बताएंगे कि हमें कौन से पर्टिकुलर कॉलम से स्ट्रिंग्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो हमारा कॉलम है एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, देन हम एक और कॉमा देंगे और वहां हम लिखेंगे 1,3। 1,3 क्या है वो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। 1 ये स्पेसिफाई करता है जहां से सबस्ट्रिंग शुरू होगी, और 3 स्पेसिफाई करता है सबस्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी जो कि एक्सट्रैक्ट करनी है। सो हमने इसको बताया कि हमें जो पोजीशन स्टार्ट करनी है वो रहेगी 1 फर्स्ट कैरेक्टर से, और जो सबस्ट्रिंग की लेंथ रहेगी वो रहेगी टिल 3rd कैरेक्टर। इसीलिए इसने स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स को जो है एक्सट्रैक्ट किया है। इसी पर्टिकुलर तरीके से हमारा जो सबस्ट्रिंग है वो वर्क करता है। तो चलिए मूव करते हैं अपने अगले फंक्शन के लिए। तो अगला फंक्शन है हमारा नाउ। सो नाउ फंक्शन क्या करता है, नाउ फंक्शन हमारे लिए करंट डेट एंड टाइम को प्रिंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्रिंट करेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, कोड सेम रहेगा, जस्ट हम लोग पर्टिकुलर कॉलम ऊपर वाला रिमूव करेंगे और वहां लिखेंगे नाउ, देन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर कोई भी डेलिमीटर नहीं जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेरी को आप रन करेंगे और देखेंगे जो करंट डेट है और जो करंट टाइम है वो आपके सामने प्रिंट हो चुका है। नाउ फंक्शन काफी बार काफी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में भी यूज किया जाता है। तो चलिए मूव करते हैं अपने अगले फंक्शन पे, और अगले फंक्शन का नाम है कनकैट। कनकैट फंक्शन क्या करता है, बेसिकली 2 स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपने डेटा देखा, डेटा में हमारे पास फर्स्ट नेम अलग से अवेलेबल है और लास्ट नेम अलग से अवेलेबल है। सो एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यानी कि फुल नेम को साथ में प्रिंट कराना चाहते हो तो वो कैसे होगा। सो हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा, देन हम लोग अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे जो कि है कनकैट, देन हम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे। अब हम लोग पहले कॉलम का नाम लिखेंगे जो कि है एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, देन कॉमा, देन हम 2 अपॉस्ट्रोफीज देंगे, देन अगेन कॉमा, फिर हम अपने दूसरे कॉलम का नाम लिखेंगे जो कि है एम्प्लॉय लास्ट नेम। इस पर्टिकुलर क्वेरी को हम लोग रन करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉयज लिख करके। बिल्कुल, अब आप देख पा रहे हैं जैसे कि आपका जो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है वो आपस में कनकैट हो चुका है। बट अगर आप इन दोनों अपॉस्ट्रोफी के बीच में एक स्पेस भी एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ साथ एक स्पेस भी शो हो रहा है। तो चलिए मूव करते हैं अपने आखिरी फंक्शन की ओर, जो कि है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव कर देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिटी की जो कॉलम है उसमें सिटी नेम्स काफी ज्यादा अनटाइडी है। अनटाइडी से मेरा मतलब काफी ज्यादा अनवांटेड स्पेसेस है। तो आप क्या करेंगे, इन पर्टिकुलर स्पेसेस को रिमूव करने के लिए आप लिखेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, देन कॉमा, trim and the column you wants to trim. So the column name is city. अब आप लिखेंगे from employees table, आप entire टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इस पर्टिकुलर क्वेरी को रन करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका जो सिटी कॉलम है अब वो काफी ज्यादा टाइडी है और इस पर्टिकुलर कॉलम में से सारे ही अनवांटेड स्पेसेस जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। और इसी पर्टिकुलर तरीके से हमारे एसक्यूएल के स्ट्रिंग फंक्शंस वर्क करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ एसक्यूएल के मोस्ट यूज्ड स्ट्रिंग फंक्शंस। So stay connected with DataSense for more amazing content on data. This is Adnan Khan signing off.